दोस्तों, आज पेश है मुकद्दर का सिकंदर। एक और चित्र। किसी समय एक नगर में 3 चोरों का बहुत आतंक मचा हुआ था। राजा लाल बुजक्कड़ ने उन्हें पकड़ने की हर संभव उपाय किया, लेकिन चारों चोर इतने चालाक थे किसी की की तरह पकड़ में नहीं आए। हार कर राजा ने उसे मुनादी करवाई, जो उन चारों चोरों को पकड़कर मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। एक दिन जब दरबार लगा था, महाराज की जय हो, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम चपटा सिंह है। मैं नौकरी के लिए आपके पास आया हूँ। नौकरी के लिए? अच्छा, यह बताओ तुम क्या काम करो सकते हो? जो काम किसी के बस का नहीं, वह काम चुटकियों में कर सकता हूँ। ऐसा ही हमें विश्वास नहीं होता। क्या तुम उन 3 चोरों को भी पकड़ सकते हो जो आजकल हमारी प्रजा के नाक में दम कर रखा है और हमारी अकल पर पत्थर डाल रखे हैं? अजी महाराज, उन चोरों तो क्या मैं उनके बाप दादाओं को भी पकड़ कर आपके सामने पेश कर सकता हूँ। तुम तो उन चारों के पूरे खानदान समेत पकड़ कर ला सकते हो। जी हाँ महाराज। विश्वास नहीं होता, लेकिन शकल सूरत से तुम कोई परले दर्जे के फटीचर नजर आते हो। आई फटीचर? महाराज, आप शकल पर मत जाइए। शकल से तो आप भी राजा कम उल्लू अधिक दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप इतनी बड़ी राज्य की बागडोर संभाले हुए हैं। क्या कहा? हम तुम्हें राजा नहीं उल्लू मालूम होते हैं पढ़ते हैं? तुम्हारी यह जरूरत हमारी खिल्ली उड़ाओ? सिपाहियों, इस मूर्ख चिमटे की औलाद को ले जाकर फांसी चढ़ा दो। अरे बाप रे, इसकी तो खोपड़ी अटक गई। अब क्या होगा? तभी महामंत्री क्रोध स्वर में बोले, महाराज, इस गुस्ताख को आपको उल्लू कहकर उल्लू की बेइज्जती की है। इसे तो भयानक जंगल के शेर चीतों के हवाले कर देना चाहिए। आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी, लेकिन सैनिकों, ले जाओ इन्हें पाजी को और भयानक जंगल में छोड़ डाओ। बुरे फंसे करे, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। चट्टा सिंह ने राजा को खूब खुशामद की, लेकिन राजा का दिल नहीं पसीजा। सैनिक ने उसे राज्य के बाहर एक भयानक जंगल में खदेड़ दिया। हे हे भगवान, अब क्या करूं? इस भयानक जंगल में तो भूखा मर जाऊंगा और शेर चीते डट कर मेरा भोजन करेंगे। जंगल में भटकते भटकते रात होगी, क्यों ना इस वृक्ष पर रात गुजार लूं? यह सोच चपटा सिंह फौरन उस वृक्ष पर चढ़ गया। अब तो मैं शेर चीतों से बिल्कुल सुरक्षित हूँ। और कुछ ही देर बाद चपटा सिंह गहरी नींद में सो गया। मनुष्य और शेर भयानक गुर्राट में चट्टा सिंह की नींद खुल गई। कौन है? बाप रे, शेर! और अचानक शेर के देखकर चट्टा सिंह भयभीत होकर इधर उधर हुआ। संयोग से डाल दीमक से खोखली हो गई थी और टूट गई। तड़ाक! और लेकिन ओह गड़बड़! और बेचारा शेर ढेर हो गया। और ढेर हुआ सो हुआ, लेकिन दहशत के कारण चट्टा सिंह अपने होशो हवास कायम न रख सका। और संयोग से वही तीनों चोर, लड़कू, मड़कू और टकलू, जिन्होंने राजा लाल बुजक्कड़ के राज्य में भूत आतंक मचाया हुआ था, प्रतिदिन की तरह उस रोज भी चोरी का माल बंटवारा करने के लिए जंगल में पहुंचे। अरे मटकू लटकू, अरे मट्टू टकलू, देखो, ओह, कोई बड़ा पहलवान मालूम पड़ता है। आओ चल कर देखते हैं। तीनों उसके करीब पहुंचे। धतूरे के बीच शेर को मारकर इतने मजे से लाश पर सो रहा है। इसे जगा कर पूछना चाहिए कि यह पहलवान कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। ए भाई, ए भाई, भाई पहलवान, उठो उठो। और किंतु काफ़ी उठाने के बाद जब चपटा सिंह नहीं उठा तो हल्कू ने पास तालाब से पानी लाकर उस पर डाला। हे प्रभु, यह बारिश
यह बेमौसम बारिश कैसी। और होश में आते ही सर्वप्रथम उसकी दृष्टि नीचे मरे शेर पर पड़ी। आई शेर, यह शेर तो मर गया। और तीनों ने चौंक कर स्वर में बोले, पहलवान जी प्रणाम। ओह वाह, क्या शान से अपनी शेर को मारकर पीठ पर सोई रहे थे। भाई वाह, आज तक आप जैसा बहादुर नहीं देखा। ओह, शेर तो डाल की चोट से मरा है, लेकिन मूर्ख समझ रहे हैं कि मैंने मारा है। वाह बेटा चपटा सिंह, फिलहाल इन्हें ऐसा ही समझने दे। लेकिन ये कौन है और जंगल में क्या कर रहे हैं। सोचते हुए अचानक चपटा सिंह चौंका। कहीं ये तीनों वही चोर तो नहीं जिन्हें लाल बुजक्कड़ के राज्य में गदर मचा रखा हुआ है। क्या सोचने लगे पहलवान, क्या तुम नहीं बताओगे तुम कौन हो। मेरा परिचय जानकर क्या करोगे भाई लोगों। इतना जान लो कि मुझे चपटा सिंह कहते हैं, लेकिन बुद्धि और ताकत होते हुए भी मैं ये कोई नौकरी पर नहीं रखने को तैयार नहीं है। वह बेरोजगार हो, क्यों न इसे अपने दल में शामिल किया जाए। वक्त इसकी ताकत भी काम आएगी और यह बारिश से भारी बोझ भी उठा सकेगा। तीनों आपस में आंखें मिली और कोई सलाह की। फिर लट्टू बोला, सुनो भाई, हम चोर हैं। चोर? हाँ भाई, तुम शोर 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 मार पहलवान चाहे तो हमारे दल में शामिल हो सकती हो। शेर मार पहलवान हो चाहे तो हमारे दिल में शामिल हो सकते हो। बिल्कुल भाई, जो माल हम चारों चुराएंगे उसे बराबर 4 हिस्से करेंगे और आपस में बांट लेंगे। वाह, कुछ न करने से तो चोरी करना ही अच्छा है। चल बेटा चपटा सिंह, हाँ कर दी। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं आज से तुम्हारा साथी बन जाता हूँ। हाँ दोस्तों चलो, वो मारा, चलो साथियों, आज नए दोस्त मिलने की खुशी में आज रात जश्न मनाया जाए। और उस रात खूब जश्न मनाया। अगले अगली रात चारों एक सेठ के मकान के करीब पहुंचे। चंपत चपटा सिंह, तुम यहीं खड़े होकर पहरेदारी करना, और कोई खतरे वाली बात हो तो सीटी मारकर हमें तुरंत सचेत कर देना, ठीक है। और चपटा सिंह के निर्देश पर लटकू, लकुट, मकुट और टकलू एक एक करके दीवार फांद कर दूसरी तरफ चले गए। और तीनों चोरों के जाने के बाद चपटा सिंह मकान के इर्द गिर्द टहलता रहा, चौकीदारी करने लगा। उसकी दृष्टि सोते हुए कुत्ते पे पड़ी। ओह, यह तो कुत्ता सो रहा है, लेकिन अगर जाग गया तो इसने मुझे देख लिया तो काट बिना नहीं छोड़ेगा और मैं जख्मी हो जाऊंगा। मेरे साथियों को खतरे में आगाह कौन करेगा, इसलिए मुझे समय रहते इसे मार कर भगा देना चाहिए। और चपटा सिंह ने पत्थर उठाया और सोते हुए कुत्ते को दे मारा। बाँ बाँ कौं कौं। ओह, पत्थर लगते ही यह तो, बाप रे, यह तो शेर। शोर से लोग बाग जाग जाएंगे, मेरे साथी पकड़े जाएंगे। उन्हें तुरंत इस खतरे से आगाह करना चाहिए। और अगले ही पल वह जोर से चिल्लाने लगा, साथियों खतरा सिर पर है, चोरी मत करो और भाग निकलो। चोर की तभी शोर सुनकर लोग जाग गए। चोर चोर शायद उस तरफ है। और चोर चोर चोर, अरे भागो वरना खैर नहीं। और चोर तीनों चोर ने अन्न फन दीवार फांदी और चपटा सिंह के साथ भाग खड़े हुए। लेकिन आसपास के लोग जाग गए, अतः वे भी उनका पीछा करने लगे। चोर 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 चोर। और किसी तरह भीड़ और कुत्ते से पीछा छुड़ाकर वे चोर नजीब स्थान पहुंचे। अरे पहलवान, यदि खतरा था तो शोर मचाने की आवश्यकता क्या थी, केवल सीटी बजा देते। यार सच यार, आज तुम्हारी वजह से हम पकड़े जाते हैं। लेकिन भाई, यह तो तुमने बताया ही नहीं, आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी जो तुम्हें चिल्लाना पड़ा। चपटा सिंह ने सारी बात क्या सुनाई। ओह, तुम
ही बताओ, अगर वह कुत्ता तुम्हें काट लेता तो? सुनकर तीनों ने अपने माथे पीटा। हे भगवान, किस मूर्ख से पाला पड़ गया। यार पहलवान, तुम अकल तो बिल्कुल से पैदल लगते हो। भाई मेरे विचार से तो यह निरा बुद्धि है, कागजी पहलवान है। हमें तुरंत इसे अपने दिल से निकाल देना चाहिए। चपटा सिंह को तुरंत उनके पैरों में पड़ गया। नहीं नहीं भाइयों, ऐसा नर्त मत करो। विश्वास दिलाता हूँ कि तुम फिर से ऐसी मूर्खता नहीं होगी। मैं काफ़ी गिड़ उ- उसके काफ़ी गिड़गिड़ाने पर तीनों चोरों ने उन पर दया आ गई और उसके साथ रखने को तैयार हो गए। और अगले दिन, आज रात हम तीनों चोरी करेंगे। तो फिर कौन तो फिर कौन करेगा यार? यह काम आज चपटा सिंह करेगा। हम उसे सिखाएंगे पहरेदारी कैसे की जाती है। ठीक कहते हो है भाई, इसे भी अब चोरी करने का अभ्यास करना पड़ेगा। मर गई, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। रात होते ही चारों एक मकान के पिछवाड़े में पहुंचे। भीतर घुसो घुसो चिपटे और तिजोरी उठा लाओ। किसी भी घर में किसी के भी घर में से वही सब ने कीमती सामान होते हैं। तिजोरी है क्या भला है, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? क्या क्या कहा तुमने? कभी तिजोरी नहीं देखी? नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, फिर भला कीमती चीज़ के बारे में कैसे जान सकता हूँ? उफ, कम वक्त। यह ये समझा समझाना होगा तिजोरी क्या और किसे कहते हैं। सुनो, कमरे में तुम्हें जो भी भारी वस्तु दिखाई दे बस उसे समझ लेना वह तिजोरी है। यानी कीमती सामान उसमें उस बोरी में रख कर यहाँ ले आना, समझे? बिल्कुल समझ गया दोस्तों, अब तुम मेरा कमाल देखो। और चपटा सिंह ने बोरे को कंधे पर लाद रस्सी पर सारी ऊपर चढ़ने लगा। शुक्र है जल्दी समझ गया। घर में सबसे भारी वस्तु सेठ की तिजोरी हुई होगी, अतः उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक कहती हो भाई, वास्तव में तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं। और सिद्धि, किसी भारी वस्तु को लाऊंगा जिसे देखकर दोस्त मेरे गले लगा लें। पहुंचकर किसी भारी वस्तु की निगाह दौड़ाने लगा। कमरे में तो एक भी भारी वस्तु नहीं है, दूसरे में देखूं। ओह, और फिर भारी वस्तु की तलाश में वह घर का मालिक का मुकुंदन लाल और सो रहा है। अरे यह लोहे की पेटी कैसी भारी लगती है। बन गया काम, यह भारी है, शायद यह तिजोरी होगी। और निगाह तभी उसकी निगाह चारपाई पर पड़े सो रहे मुकुंदन लाल पर पड़ी। उसे देखकर उसकी मोछें खिल गई। वाह वाह, यह तो लोहे की पेटी से भी भारी है। जरूर यह यहाँ का मालिक है, और मालिक घर में सबसे कीमती सामान होता है, शायद इसलिए चोर लोग इसे तिजोरी कहते होंगे। और तिजोरी को छोड़कर बोरी के मुंह में मुकुंदलाल को लपेट लिया। चल बेटे बोरी के अंदर। और लाला को किसी तरह पकड़ से छूटकर बहुत कोशिश की, लेकिन चंपत लाल के आगे एक न चली। चंपत लाल ने बोरी में डालकर बोरी का मुंह बांध लिया और पीठ पर लाद कर खुशी खुशी बाहर निकल पड़ा। अब लाला बेहोश हो चुका था और अकड़ू मकड़ू सोच रहे थे। इतनी देर हो गई, अभी तक बेवकूफ़ नहीं लौटा। क्या उसे अभी तक तिजोरी नहीं दिखाई दी? कहीं वह दूसरे चक्कर में तो न फंस गया मूर्ख? तभी चंपतलाल बोरी सिर पे लादे हुए आता दिखाई दिया। अरे वाह, जरूर तिजोरी लाया होगा, चलो इसकी मदद करें। और पास जाकर चंपतलाल को बोरी को जमीन पर रखा और भारी बोरी देखकर मटकू चटकू बोले, यार तुम तो वास्तव में काफ़ी बड़ी तिजोरी ले आए हो। हाँ, यह भारी चीज़ मुझे अंदर
कोई दिखाई नहीं दी कोई दिखाई नहीं दी थी। और चलो भाइयों, उठाओ इसे और निकल चलो निकल चलो, ठिकाने पर पहुंचकर बंटवारा करेंगे। ठीक है, उठाओ। उन चारों ने मिलकर बोरी को उठाया और जंगल की ओर चल पड़े। पता नहीं इसका बंटवारा कैसे करेंगे, मगर अभी रास्ते में है तभी बोरे में बंद कंदू मल होश आ गया और चीखने चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, आई यह तो बोरी में क्या उठा लाया है तू। बोरी में से आती आवाज़ सुनकर वे इतने डरे कि बोरी को वहीं फेंक कर भाग खड़ी हुई। भूत भूत, अरे अरे सुनो तो, उफ। लेकिन उन तीनों में से एक ना सुनी और भागते लगी। और कुछ ही देर बाद चटपा सिंह ने आता हुआ उनके पास पहुंचा। चपटा, तुम कोई और ठिकाना ढूंढो। ठीक है, मुझसे इस बार कौन सी भूल हो गई जो तुम मुझे अपने से अलग कर रही हो। पुनः जंगल में स्थान पर एकत्रित हुए। हम यह हमें एक न एक दिन मरवा कर छोड़ेगा। ऐसे मूर्ख को अपने दल में रखना खतरे से खाली नहीं है। अब आया है तो धक्के मार कर निकाल दे। ठीक कहती हो, आने दो, आज उसका फैसला कर लेंगे। पहले तुमने कहा खतरा देखते ही तुम्हें खबर करी। दूसरी बार तुमने भारी चीज लाऊं तो मैं ले आया। सुअर, हमने तुम्हें भारी चीज तदोरी लाने को कहा था और तुम पता नहीं किस भूत को उठा लाया। अरे, यदि ऐसी बात है तो पहले बता दिया होता, मैं तिजोरी ही ले आता। बकवास बंद कर मूर्ख अधिपति, और यहाँ से भाग जा। नहीं नहीं भाइयों, मैं कोई बेईमानी मत करो, मुझे माफ़ कर दो और एक मौका और दो। पहले उन तीनों चोरों ने बिल्कुल नहीं माने, लेकिन चपट सा रोका, फिर रोया, गिड़गिड़ाया, तब उसने फिर दया आई। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका और देते हैं, लेकिन सुनो मूर्ख, इस बार हर चीज़ अच्छी तरह ठोक बजा कर देखना, फिर बाद में समेटना। ठीक है भाइयों, इस बार ऐसा ही करूँगा। और उस रात चोर एक बार चोरी करने के लिए निकल पड़े, और संयोग से उसने जिस मकान में चोरी के लिए चुना वह संगीतकार था। यह मेरी बात याद रखना, बहुत ही अच्छी तरह एक बार दो चीज़ कीमती वस्तु लाऊंगा और अच्छी तरह ठोक बजा कर लाऊंगा। शाबाश, तो जाओ, तो आओ उतरे, इस बार हम तीनों तुम्हारे साथ चल रहेंगे। और मकान में घुसकर सब कीमती सामान बटोरने लगे। चपटा सिंह ने 3 अलग अलग कमरे में, जहाँ बहुत सारे वाद्य यंत्र रखे थे, कीमती साड़ियाँ, वाह, चांदी के बर्तन और सोने के जेवरात, और सामान बटोरते बटोरते अचानक चपटा सिंह का दिमाग में विचार उठा। टकलू ने कहा था, हर वस्तु को ठोक बजा कर उठाना। आह, कितना सुंदर है यह, कीमती होगा। देख देख यार, लोग खुश हो जाएंगे। पहले फिर मगर पहले इसे ठोक बजा कर देख लूँ, कहीं ऐसा ना हो ये यार फिर से खफा हो जाए। और अगले ही पल दम 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 दम, अरे यह कौन ढोल बजा रहा है। और शोर सुनकर घर का मालिक तुरंत जाग गया। और ढोल की आवाज़ इतनी रात गई, कौन घुस गया घर में। अजी, लगता है चोर घुसाए हैं। कमबख्त को मैं अभी मदद सकता हूँ, चोर चोर चोर। और संगीतकार की बीवी की चीख, पड़ोसियों ने लठ लेकर वहाँ पहुँचे। कहाँ चोर? उस कमरे में। और शोर सुनकर तीनों चोरों ने कमरे से निकलकर भागने की कोशिश की, मगर लोगों के आंगन में देखकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ये पकड़ो इन्हें, भागने ना पाए। उप, लगता है अब हमें जान से हाथ धोना पड़ेगा।
और फिर अगले ही पल लोगों ने उन पर पल पड़ी, हरामजादों को, ये तो वही चोर लगते हैं जिन्होंने पूरे राज्य में उत्पात मचा रखा है। तभी चपटा सिंह ढोल बजाता हुआ वहाँ आ गया। अरे ये कौन है? अरे ये क्या मजमा यहाँ कैसे जमा है? ओह, तो ये मूर्ख की वजह से फंसे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा होता है। तुम कौन हो भाई? हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। आज तुम्हारी वजह से कुख्यात चोर पकड़े गए। वहीं यह समझ रही हैं कि मैं ढोल बजाकर चोरों को पकड़वा रहा, जबकि मैंने ठोक बजाकर देख रहा था। वाह वाह चपटा सिंह, तू वास्तव में मुकद्दर का सिकंदर निकला। जैसे सोचा सोच वैसा ही सोचने दे। तब महाराज को यह सब पता चल, चलेगा तो न केवल माला माल कर देंगे बल्कि नौकरी भी दे देंगे। क्या सोचने लगे भाई? बताओ ना, क्या नाम है तुम्हारा? भाइयों, मेरा नाम चपटा सिंह है। मैं काफ़ी समय से इन चोरों के पीछे पड़ गया था। मैंने महाराज को वचन दिया था कि इन्हें जल्दी ही पकड़वा कर रहूँगा। आज ये पकड़े गए और आज सब बांध कर इन्हें महाराज के पास ले चलो। इनकी ज़िंदगी और मौत का फैसला वही महाराज करेंगे। और अब वे ओह, हम समझ बैठे थे कि यह महाराज का भेजा हुआ है जासूस था। मैं तो मूर्ख बनाकर हमें फंसाना चाहता था और आज हमें रंगे हाथों अपने जाल में फंसा दिया। और अगले दिन जब तीनों चोरों को राजा के सामने पेश किया, महामंत्री जी, इन तीनों चोरों को 100 कोड़े लगाए जाए और यदि तब भी जीवित बच जाए तो इन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। जो गया महाराज। और जब सैनिक चारों को चोरों को वहाँ से ले गए, चपटा सिंह, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आज हमने जाना कि इंसान पहचान शकल से नहीं बल्कि गुणों से होती है। हम तुम्हारी इस कारगुजारी पर प्रसन्न हुए और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देते हैं तथा अपने यहाँ जासूस विभाग में मुखिया बनाते हैं। महाराज लाल बजकड़ की जय। महाराज लाल बजकड़ की जय। और उसके बाद चपटा सिंह बना सिंह ने दिन आराम से कटने लगे। समाप्त दोस्तों।